देखिए, आज हमें छठा दिन हो गया शंभू बॉर्डर के ऊपर और लगभग आज वार्ता भी हो रही है। और जब सरकार से हमने वार्ता की है और जब सरकार ने कहा कि हमें समय दो, हम केंद्र के साथ और भी जो उनके बड़े मंत्री हैं उनसे बात करके कुछ ना कुछ इसका हल निकालेंगे। दूसरा, जिस तरह से आप जान रहे हैं 27 रुपए में हम गुजारा करते हैं पर डे, और लगातार किसान की हालत, खेत मजदूर की हालत बिगड़ रही है। जो हम लागत खर्चा लगा रहे हैं, जैसे बीज है, उर्वरक हैं, पेस्टिसाइड है, खेती मशीनरी है, लेबर्स है, इनके खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार हमारे ऊपर इनका बोझ पड़ रहा है। लेकिन जो हमें फसलों के दाम दिए जाते हैं और वो कभी भी हमें उचित नहीं मिले। जैसे हम एमएसपी कहते हैं, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो कम से कम जो सहायता मूल्य हमें दिया जाता है, इसके नाम से स्पष्ट होता भी हमें कभी भी उचित मूल्य नहीं दिया गया। और इसलिए देश की पार्लियामेंट में ये बोला गया कि 118 किसान खेत मजदूर रोज कर्ज के कारण खुदकुशी कर रहे हैं। और अगर भारत की दशा देखें तो लोग लगातार खेती छोड़ भी रहे हैं। पंजाब में या हरियाणा में वो बड़ी और हालात हैं। यहाँ के युवा खेती का धंधा जब बहुत कर्ज वाला हो गया तो ज्यादातर विदेशों के ऊपर जा रहे हैं, रोजगार की भी कमी में। तो जो किसान और खेत मजदूर की हालत है वो बहुत दयनीय है। तो उनके पास और कोई भी चारा नहीं होता है। और अगर आप पंजाब के कर्ज की बोले तो बोलते पर किसान हमारे ऊपर 3 लाख का कर्ज है, और लगभग कहते हैं पर देश के हर किसान के ऊपर 75-74 हजार का कर्ज है। उसके बाद जो केरला या अन्य राज्यों के ऊपर भी कर्ज अधिक है। तो ये इस हालत से हमें निकालने के लिए जो हमने पीसफुली ढंग से आंदोलन का रास्ता अपनाया था, तो आज वार्ता हो रही है। और जो हमने केंद्र के समक्ष अपनी बात रखी है कि देखिए, जो खेती संकट है इस समय बहुत बड़ा हो गया है। पूरा जो WTO की नीतियां हैं या जो कारपोरेट घराने जिस तरह से खेती में आ रहे हैं, तो वो उसको अगर ना रोका गया और हमें एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून ना बना के दिया गया तो पूरी तरह हम खेती से बाहर हो जाएंगे। और ये हमने यूरोप और अमेरिका, कनाडा में पहले देखा है। इसके बावजूद वहां की खेती जो हो चल नहीं। अब यूरोप का आंकड़ा देखें तो पर सेकंड एक किसान खेती छोड़ रहा है। तो हमारी हालत और भी है। और आज देखेंगे कि मंत्री महोदय किस मूड से आते हैं। हम तो अपनी ओर से पॉजिटिव मूड से जाएंगे और ये आशा करेंगे कि आज कोई ना कोई केंद्र का निर्णय हमें मिले और कुछ ना कुछ आगे गतिरोध बढ़े। और एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून और जैसे C2+ 50% ये बात, और किसान मजदूर की कर्ज माफी, ये बड़ी मांगे हैं। और हम जब केंद्र कमेटी की बात कहता है तो हम बोलते हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे तो तब कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे। तो उन्होंने तब एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाने की बात स्वयं लिखी थी, कही थी। और वो जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी वो बहुत सी स्टडी के ऊपर निर्भर थी। उसके अलावा हमने कहा 2018 में तत्कालीन खेतीबाड़ी मंत्री ने हमें लिख कर दिया है C2+ 50% के अनुसार आप फसलों के दाम हम निश्चित करेंगे। तो हमने जबलपुर हाई कोर्ट का फैसला भी उनके सामने रखा है